हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने 2024 ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के द्वारा पुरुष फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुष मैराथन में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है गैलेन रप, केनेनिशा बेकेल या एलियोड किपचोगे या फिर लॉरेंस चेरोनो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एलियोड किपचोगे के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के मेजबान का नाम बताइए। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस या फिर रियो। तो मेजबान का मतलब होता है वह शहर या देश जो किसी खेल का आयोजन करता है। तो जो आयोजन करता है उसका नाम, उसको ही मेजबान कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया गया था। ठीक है, जो कि फ्रांस की राजधानी यानी कि कैपिटल है पेरिस। ठीक है, तो इस शहर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की मेजबानी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि किसने गोल्ड मेडल हासिल किया? ठीक है, तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा जो कि भारत के हैं, अरशद नदी पाकिस्तान, या एंडरसन पीटर्सबर्ग ग्रेनेडा, या जैकेव वर्डले चेकिया। तो इससे पूछा है गोल्ड मेडल, भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं। इनके द्वारा 92.97 मीटर भाला फेंका गया था, जिसमें जो कि फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे, इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला। और नीरज चोपड़ा भारत के हैं, इनके द्वारा 89.45 मीटर भाला फेंका गया था और इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, और एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनेडा के हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो अरशद नदी गोल्ड, नीरज चोपड़ा सिल्वर एंड एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के, इनको ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुष टेनिस एकल में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव या फिर नोवाक जोकोविच या अलेक्जेंडर या फिर राफेल नडाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुष फुटबॉल में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है स्पेन या अर्जेंटीना या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 6। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6, जिसमें से 5 थे ब्रॉन्ज मेडल और 1 था सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, और 5 कांस्य अन्य प्रतियोगिता में जीते गए थे। ठीक है, जिसमें से पहला मेडल, भारत के लिए पहला मेडल मनु भाकर द्वारा जीता गया। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में प्राप्त किया था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो कुल भारत के लिए कितने मेडल मिले थे पेरिस ओलंपिक में? 6।
ठीक है। तो याद रखेंगे भारत को 6 मेडल मिले थे, जिसमें से 5 कांस्य थे और 1 सिल्वर था। कोई गोल्ड मेडल भारत ने इस साल नहीं जीत पाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो ऑप्शन है सौरभ चौधरी, या फिर मनु भाकर, या अभिषेक वर्मा, या एला वेनिल वोलारिवॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। ठीक है, तो मनु भाकर के द्वारा इसमें 10 मीटर मिश्रित टीम में भी इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में किस भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है महिला क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम, या महिला हॉकी टीम, या फिर पुरुष हॉकी टीम। तो ओलंपिक में इस बार क्रिकेट नहीं था, तो क्रिकेट की दोनों टीम कैंसिल हो गई। महिला हॉकी टीम भी नहीं था, तो इसका बचा हुआ आंसर यानी कि पुरुष हॉकी टीम करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था, वो थी भारतीय हॉकी टीम। और हॉकी टीम में से श्रीजेश ये कि गोलकीपर हैं भारत की तरफ से, इनको भारत की दीवार भी कहा जाता है, और इन्होंने जीतने के बाद संन्यास भी ले लिया है, तो इनको भारत की दीवार कहा जाता था अब, क्योंकि इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, इस कांस्य पदक जीतने के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 ओलंपिक में महिला वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ऑप्शन है यूएसए, ब्राजील, या फिर चीन, या फिर इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑप्शन नीरज चोपड़ा, अनुरानी, हेमा दास, या फिर द्युति चंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है पेरिस, या लॉस एंजल्स, या रोम, या फिर लंदन। तो पेरिस ने 2024 की मेजबानी की है, तो ये 2028 में नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के द्वारा 2028 ओलंपिक की मेजबानी की जाएगी। और ओलंपिक में आपको बता दूं हर 4 साल के बाद होता है, तो 2024 में हुआ, तो अगला कब होगा? 2028 में। 28 के बाद 4 साल के बाद 2032 में, और इसके 4 साल बाद 2036 में भारत के लिए उम्मीद है कि भारत 2036 में ओलंपिक का आयोजन करे। अभी तक भारत में कभी भी ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, ऑप्शन है नाटोया गोले, रेविन रोजर्स, या कीली हॉजकिंसन, या अथिंक मक्यू। तो इसका सही आंसर है कीली हॉजकिंसन। ठीक है, कीली हॉजकिंसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, ऑप्शन है मसाई रसेल, या टोबी अमुसन, या जैस्मीन केमाचोक्विन, या केंड्रा हैरिसन। तो इसका सही आंसर है मसाई रसेल। ठीक है, मसाई रसेल के द्वारा 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में किस टीम ने रजत पदक जीता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, या फिर नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, या बजरंग पुनिया, या अमन सहरावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमन सहरावत। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुषों की रग्बी सेवन्स में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? ऑप्शन है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, या पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, या पुरुषों की भाला फेंक, या पुरुष कुश्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पुरुषों की भाला फेंक, यानी ऑप्शन सी, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जिताया गया था। तो इसका सही आंसर है पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर को मैस्कॉट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैस्कॉट। ठीक है, तो इस कौन से हैं? नागानो, फ्रीजेस, या मिराइटोवा, या फिर ओली। तो इसका सही आंसर है फ्रीजेस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रीजेस टोपी को ओलंपिक शुभंकर या मैस्कॉट 2024 रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन है तीरंदाजी, कुश्ती, शूटिंग, या फिर मुक्केबाजी। तो स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था और ये 3 पोजीशन में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है ट्रेवॉन ब्रोमेल, या नोहा लाइस, या आंड्रे दी ग्रास, या मोर्सेल जेकब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नोहा लाइल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस के अलावा, ठीक है, पेरिस के अलावा 3 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला अन्य शहर का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन है सिडनी, टोक्यो, नई दिल्ली और लंदन। तो दिल्ली तो वैसे भी कभी भारत में हुआ ही नहीं, तो दिल्ली तो इसमें आंसर वैसे ही गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लंदन। ठीक है, लंदन है जो कि पेरिस के अलावा 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किन खेलों की प्रतियोगिता ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह से पहले शुरू हो गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है टेनिस, रग्बी, या तैराकी, या फिर हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रग्बी। ठीक है, रग्बी की प्रतियोगिता ओलंपिक के उद्घाटन के पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 4x100 यानी कि 400 मीटर रिले में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, या जमैका, या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा के द्वारा 4x100 रिले रेस में स्वर्ण पदक कनाडा के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 ... से आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 26 जुलाई से 11 अगस्त, या फिर 24 जुलाई से 9 अगस्त, या फिर 28 जुलाई से 13 अगस्त, या फिर 25 जुलाई से 10 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के लिए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक किसने जीता? ठीक है, तो ऑप्शन है गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, या अंजुम, और या फिर स्वप्निल कुसाले। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्वप्निल कुसाले ऑप्शन डी ने 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था 50 मीटर राइफल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वप्निल कुसाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो ऑप्शन है इटली, यूएसए, कनाडा, या फिर चीन। तो जो टॉप
टॉप पर रहा जो देश, उसका नाम बताना है 2024 ओलंपिक में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए के द्वारा 40 गोल्ड मेडल जीते गए। अगर प्रश्न ये बनता कि किस देश ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यहाँ पर यूएसए के साथ साथ चीन भी नाम होता, क्योंकि चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2024 में किस देश के द्वारा सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए, तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए और चाइना दोनों रहेगा। लेकिन किस देश ने टॉप किया है, तो उसमें सिर्फ यूएसए रहेगा, क्योंकि यूएसए के मेडल चाइना से ज़्यादा हैं। लेकिन गोल्ड की बात की जाए तो दोनों के पास बराबर बराबर गोल्ड हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एथलीट ने 2024 ओलंपिक में महिला जिम्नास्टिक ऑलराउंडर में स्वर्ण पदक हासिल जीता, ठीक है। तो ऑप्शन है सुनीसा ली, या रेविका एंड्रेड, या एंजेलिना मेलनिकोवा, या फिर सिमोन बाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान को ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम से अधिक वजन के कारण अयोग्यता का सामना करना पड़ा? यानी कि इनको जितना वेट कैटेगरी था उससे इनमें 100 ग्राम वजन अधिक पाया गया, जिसकी वजह से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, नहीं तो ये फाइनल में खेलती, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है गीता फोगाट, या विनेश फोगाट, या बबीता फोगाट, या फिर मनु भाकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विनेश फोगाट, ठीक है। नहीं तो भारत में एक सिल्वर या गोल्ड मेडल और आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर भारत एक गोल्ड मेडल से चूक गया, क्योंकि इनको 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो आज का लास्ट प्रश्न है, 2024 ओलंपिक में महिला शॉट पुट में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है येमेसी ओगुनविलेवे, या वेलेरी एडम्स, या रेवेन सॉन्डर्स, या फिर जेसिका रेमसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, येमेसी ओगुनले, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।